नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भावुक बयान जारी किए हैं, वो बयान देता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल में कुछ कसमकश चल रहा है। मांझी भी आजकल इसी तरीके से बह के बयान देते हैं। चिराग तो हर सैटरडे संडे को वो बिहार में रहते थे, इस बार आए ही नहीं। कहा जा रहा है कि जो तवज्जो और जो महत्व दिल्ली में जो एनडीए की बैठक बुलाई गई थी उस दौरान जो दिया गया, वो तवज्जो और महत्व अब नहीं दिया जा रहा है। पार्लियामेंट सेशन के दौरान कई बार चिराग पासवान की कोशिश हुई कि उसी अंदाज में हम प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री उसी तरीके से हमें गला लगाकर हमारे महत्वाकांक्षा को और हवा दें, लेकिन कई मौके पर चिराग पासवान चाह के भी प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात उस तरीके से गर्मजोशी वाली नहीं हो पा रही है। पारस का मामला फंसा हुआ है ही। जेपी नड्डा बार बार कह रहे कि आप दोनों आदमी, आपका पारिवारिक मसला है, पहले आप दोनों आदमी तय करिए कि करना क्या है। हम तो 6 सीट जाते हैं, 3 उनको 3 आपके लिए, बाकी अब शाह और मोदी जी जाने जो करें, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी इधर हाल के दिनों में 2-3 बार दिल्ली गए हैं। कोशिश उनकी रही कि हम अमित शाह से हमारी मुलाकात हो जाए। नहीं अमित शाह तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है इनको। पहले वाला गर्मजोशी नहीं देखने को मिल रहा है। जब फ़ोन करते हैं टाइम के लिए तो पहले जिस तरीके से फ़ोन उठाकर जिस सम्मान के साथ बात करता था, अब उस तरीके का सम्मान देखता नहीं। हाँ, देखते हैं सर, मौका मिलता है तो हम बात कराते हैं, देखते हैं, इस तरीके की बात अब करने लगे हैं। तो मांझी थोड़ा घबरा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब देखे कि कुछ स्थिति नहीं हो रही है तो चले दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन राजनीति छोड़ के बाकी सब बात जेपी नड्डा की, लेकिन राजनीति पर कोई बातचीत नहीं हुई। जब भी उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक बातचीत करना चाहते थे, बात को वो टाल देते थे। आखिरकार वो भी लौट के आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे या ये डेवलपमेंट हुआ कैसे, उसकी एक साइड स्टोरी है, जिसको आप इनसाइड स्टोरी भी कह सकते हैं। कभी अमित शाह झंझारपुर आए थे। झंझारपुर में बीजेपी का कार्यक्रम था, लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, उनकी इच्छा थी कि इन लोगों को भी आमंत्रित किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये किसी राजनीतिक कार्यक्रम ही था। चिराग को दावा था कि मेरा पिताजी के ननिहाल और ददिहाल का इलाका है और पासवान की वोटर है, तो हमें मौका मिलना चाहिए, वो इलाका है। मांझी जी को था कि उस इलाके में मुसहर की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुसहर मतदाताओं पर एक प्रभाव पड़ेगा अगर हमें आप आमंत्रित करेंगे तो। उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ तक चले गए कि जो बिहार के जो महामंत्री हैं गुजराती वाली भाई, उनको फ़ोन करके टटोलने लगे कि क्या हम लोगों को भी बुलाया जाएगा, क्या हम लोग भी आए वहाँ। लेकिन कोई उस तरीके से देखते हैं यही बातें चलते रहे। कोई, क्योंकि वो सम्राट चौधरी से तो बतिया सकते नहीं हैं, तो वहाँ भिखू भाई से बतिया नहीं, लेकिन कोई झंडी मिला नहीं। ये सभी तीनों के तीनों निराश हो गए कि अभी बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुला रहे हैं। खैर, ये सब चीज़ें चल ही रही थी। इस बीच अमित शाह जी के कार्यक्रम में आरसीपी पहुंच गए। आरसीपी को पहले से उनको अधिकृत तौर पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। आरसीपी को था कि भाई अति पिछड़ा सम्मेलन हम इतना किए नीतीश जी के कार्य साथ में, अति पिछड़ा पर मेरा खास पकड़ है, और जो झंझारपुर से जदयू के सांसद हैं वो तो मेरा ही दिया हुआ टिकट है उसको, और झंझारपुर और मधुबनी में जो अति पिछड़ा वर्ग है, धानुक वर्ग हैं, उन पर हमारी खास पकड़ है, इसलिए हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें मौका दिया जाना चाहिए। आए, लेकिन 1 मिनट बोलने का मौका मिला। मंच पर कई बार कोशिश की कि अमित शाह उनके तरफ देखें, अमित शाह थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन कुछ भी नहीं। अमित शाह उतर के चले गए। जब भाषण खत्म हुआ तो भोजन की व्यवस्था थी, भोजन में सब लोग चले गए, आरसीपी बाहर रह गए। आरसीपी अंदर से, यहीं से बाहर से फ़ोन किए सम्राट चौधरी को कि हम आना चाहते हैं, तो कहा जी नहीं, मात्र 7 ही आदमी की एंट्री है इसमें,
अब हम नहीं बुला सकते हैं। बड़ा मुश्किल से खड़े रहे बाहर में कि अमित शाह बाहर निकले तो शायद आमने सामने हो जाए, लेकिन जो परिस्थिति बनी जो वो उनको महसूस हुआ। भाई जदयू में नंबर 2 नेता थे और जदयू में कहीं जिला में जाते थे तो डीएम एसपी से लेके सब लोग उनके सम्मान में खड़े रहते थे। और यहाँ स्थिति थी कि खाना अंदर में चल रहा है और बाहर खड़े हैं। जो आम लोगों के लिए खाने के लिए जो प्लेट लगा हुआ था, बाकी जो सांसद लोग खा रहे थे उसमें आप भी खा लीजिए। आरसीपी को रहा नहीं गया, आरसीपी वहाँ से निकल गए। तो इस अपमान की सूचना तमाम सहयोगी दलों को भी मिला, तो वो लोग थोड़ा सख्ते में हैं कि भाई आरसीपी ऐसा व्यक्ति जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, बीजेपी को मजबूती देने के लिए बीजेपी में वो शामिल हो गए और उनके साथ ये व्यवहार, फिर हम लोगों का क्या होगा। यही अनिश्चितता का भाव चल रहा है। और इसी बीच जो चीज़ें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तेजस्वी ने चुटकी ले लिया। तेजस्वी ने कह दिया कि भाई जब गठबंधने में आपस में एक दूसरे को लड़ाई लड़वा रहा है तो इन लोगों को क्या मिलेगा, पहले चिंता ही लोग अपना करें। क्या सुन लीजिए तेजस्वी क्या बोला है। सीट शेयरिंग होगा तो वो लोग जो लोग गए हैं उधर, उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे। वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम करें तो दिक्कत तो वहाँ नज़र आ रही है। इस तरह की बातें आने के बाद और एनडीए के जो घटक दल के साथी हैं थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत कर ही नहीं रहा है। और झंझारपुर में अमित शाह ने आकर ये संकेत दे दिया कि भाई जदयू जितनी सीटें पर चुनाव लड़ी है और जहाँ जहाँ लड़ी है वहाँ बीजेपी चुनाव लड़ेगा। तो भाई नवादा भी कह गए कि नवादा भी हम भी लड़ेंगे, हाँ बेगूसराय लड़ेंगे ही लड़ेंगे, झंझारपुर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो भाई बाकी जो लोग हैं वो कहाँ लड़ेंगे। सीतामढ़ी जो पिछले बार मिला था वहाँ से खबर आ रही है कि वहाँ नित्यानंद राय जा रहे। उजियारपुर एक सीट है कुशवाहा का, वहाँ सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर काराकाट छोड़कर दूसरा कोई सीट बचता नहीं है। और काराकाट सीट पूरी तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ कुशवाहा का उस तरीके का वोट नहीं है। और अगर जिस तरीके की खबर चलाई जा रही है कि वहाँ कुशवाहा के बजाय दूसरे राजपूत को टिकट देने पर जदयू विचार कर रही है, अगर ऐसा हो गया तो फिर खेला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एनडीए का बेस वोट ही राजपूत है। राजपूत की औरंगाबाद से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा जो राजपूत डोमिनेंस वाला जो विधानसभा है वो कट के काराकाट में मिल गया है। अब तो औरंगाबाद से ज़्यादा राजपूत का वोट की संख्या काराकाट में है। तो इन सच्चाई को उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए धर्म संकट हो रहा है। मांझी चाह रहे थे कि दोनों उधर गया भी सीट मिल जाए और जहानाबाद भी मिल जाए। तो जहानाबाद पर जो है सो अरुण कुमार आके धावा बोल दिए। तब उनके लिए कोई बाएं दाएं खिसकने की कोई गुंजाइश ही नहीं बैठ रहा है। भाई जहानाबाद गया मैंने विधायक आपके हैं, वहाँ एक तरफ से चिराग का दावेदारी आ गया है, तो वो गया सीट बच रहा है, तो वो भी पेशोपेश में है कि एक लोकसभा सीट तो हमको नीतीश कुमार के यहाँ से मिल ही जाता, हम लोग शामिल हो जाते हैं। तब भी मंत्री हमारा बेटा रहता ही है, हम लोग मंत्री पद भी छोड़ दिए, सीट को लेकर भी कन्फर्म नहीं हो रहा है। उसको लेकर अलग चिंता इन लोगों को सताई जा रही है। और अब ये लगभग स्पष्ट होने लगा है उपेंद्र कुशवाहा को भी और मांझी को भी कि सीट को लेकर कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है, और उस पेच में परेशानी हम दोनों को हो सकता है। बात चिराग की करें तो चिराग की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। चाचा भतीजा उसी तरीके से डटे हुए हैं कि हाजीपुर से हम छोड़ेंगे नहीं, एक कह रहे हैं कि हाजीपुर हमारा परंपरागत सीट है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं एनडीए के अंदर में, और जो चीज़ें दिख रही है कि बीजेपी इसका समाधान निकलने के बजाय बीजेपी आनंद ले रहा है कि चाचा भतीजा में जिस तरीके का विवाद बयानबाजी हो रहा है, बीजेपी लग ऐसा रहा है कि वो चाहता है कि ये चीज़ें चलती रहें। अब देखिए एनडीए के अंदर में अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस स्तर पर चल रही है और जिस अंदाज में तेजस्वी चुटकी ले रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग इधर हैं जो तेजस्वी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। ये तेजस्वी के मुस्कान से ये समझा जा सकता है कि भाई अब आप बताइए आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोग इधर से कुदक के उधर गए थे, अब क्या मिल रहा है आपको। मतलब तेजस्वी से भी के माध्यम से भी अब लोग चाह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई
जो हुआ सो हुआ, गलती सलती माफ़ कीजिए, हम लोग आने को तैयार हैं। मुस्कुराहट तेजस्वी का संकेत यही है। मतलब एनडीए को लेकर जो बातें दिखाई गई थी दिल्ली में, उसको लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है। और आज भी गंभीर बीजेपी उसी मूड में है कि क्षेत्रीय दल को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा किया जाए, उसकी हैसियत कम की जाए। और यहाँ तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात हो रही है, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बीजेपी कैसे बर्दाश्त करेगा। एक नीतीश तो अभी तक गले की हड्डी बना हुआ है, और दूसरा नीतीश तेजस्वी के माध्यम से क्यों पैदा कर देगा, क्योंकि बिहार के मिलिटेंट कास्ट को रिप्रेजेंट करता है चिराग पासवान। तो ये स्थिति है। देखिए आगे आगे होता है क्या, राजनीति यही है। लेकिन इतना तय है कि एनडीए के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसका असर 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये फुदुक फुदुक के मेढक की तरह इस तरफ से उस तरफ कूदने वाले जितनी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको बीजेपी अपने तरीके से साइज पर जरूर कर दिया है।